The Storyteller Present. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया एपिसोड लेकर। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। अक्षत की गाड़ी सीधा राजवंश हाउस के बाहर आकर रुकी। गाड़ी से बाहर आते हुए उसने एक नज़र घर को देखा और लंबी गहरी सांस ली। फिर आहिस्ता कदमों से दरवाजे की तरफ आते हुए उसने दस्तक दी। लिविंग एरिया में राघव रावी एक साथ बैठे थे। दोनों अक्षता के बारे में सोच रहे थे। वो कल से अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी और ना ही उसने उन दोनों से कोई बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने कई दफ़ा दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करी थी मगर हर बार नाकामयाबी उनके हाथ लगी थी। दरवाजे की दस्तक पर दोनों ने बेचैन होकर एक दूसरे को देखा था और राघव ने रावी के हाथ पर थपकी देते हुए आंखों से उसे यकीन दिलाया और अपनी जगह से उठते हुए बोला, शांत हो, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहकर वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर दरवाज़ा खोल दिया। सामने अक्षत खड़ा था। उसे देखकर एक पल के लिए तो राघव को अपनी सांसें गले में अटकती हुई सी महसूस हुई। अक्षत उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, अंदर आने को नहीं कहोगे राघव? उसने अजीब से अंदाज में कहा था। उसकी आवाज़ सुनकर राघव एकदम से अपने होश में वापस आया था और सर हिलाता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। अक्षत उसके पीछे आया। राघव के चेहरे का उड़ा रंग देख रावी तुरंत अपनी जगह से उठी थी। उसकी नज़र जैसे ही अक्षत पर पड़ी थी, वो जितनी रफ्तार से उठी थी उसी रफ्तार से धम्म की आवाज़ के साथ सोफे पर बैठ गई थी। राघव जल्दी से उसके करीब आया और कंधों से पकड़कर उसे संभालने की कोशिश करने लगा। अक्षत ने एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा, फिर चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाने लगा। वो अक्षिता को ढूंढ रहा था। रावी ने मजबूती से राघव के हाथों को पकड़ा और बेचैनी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने उसे आंखों ही के इशारे से शांत होने को कहा और फिर अक्षत से बोला, बॉस आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए। वैसे बुरा मत मानना, पर आप यहाँ पर कैसे? आपने मुझे बुला लिया होता। हालांकि उसे उसके यहाँ आने का कारण बहुत अच्छे से पता था, मगर फिर भी उसने पूछा था। अक्षत ने बड़ी ही अजीब नज़रों से उन दोनों की तरफ देखा, फिर सोफे पर पसरने के अंदाज में बैठते हुए बोला, वैसे तो मेरे यहाँ आने का कारण जानते हो, मगर फिर भी सुनना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी बहन से मिलना है अभी इसी वक्त। या तो उसे यहाँ लेकर आओ ताकि मैं उससे बात कर चीज़ें क्लियर कर सकूं, या फिर मुझे उसके पास ले जाओ। राघव ने कुछ पल उसे देखा और जल्दी से बोला, बॉस मैं जानता हूँ कि आप सब पर क्या बीत रही है, पर मेरा यकीन कीजिए, मेरी लाडो, मेरी बच्ची की इसमें कोई गलती नहीं है। उसने जो कुछ भी किया था अनजाने में किया है। उसने जानबूझकर सिया मैडम को तकलीफ नहीं दी। प्लीज़ उसे सज़ा मत दीजिए, वो मासूम है, छोटी है। अक्षत की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने अपनी लाल आंखों से राघव को देखा और खुद को शांत करते हुए बोला, मुझे तुमसे सफाई नहीं चाहिए राघव, मुझे बस तुम्हारी बहन से मिलना है और सिर्फ उसी से बात करनी है, समझ आई? इससे पहले राघव कुछ कहता रावी जल्दी से बोली, नहीं सर, मैं आपको उससे मिलने की परमिशन नहीं दे सकती। वो पहले ही बहुत परेशान है। अगर आपको देख लेगी तो ना जाने क्या कर बैठेगी। बिल्कुल भी नहीं, आप उससे नहीं मिल सकते। आपको जो बात करनी है हमसे कीजिए, जो सज़ा देनी है हमें दीजिए। हमारी लाडो से दूर रहिए। वैसे भी उसके माँ बाप हम हैं। बचपन से राघव ने उसे अपनी औलाद की तरह पाला है और मेरा भी जब से उससे रिश्ता जुड़ा है, मैं उसकी भाभी कम माँ ज़्यादा हूँ। इसीलिए बच्चों की गलती पर माँ बाप को सज़ा दी जाती है। आप हमसे हिसाब लीजिए, मगर प्लीज़ मेरी बच्ची से दूर रहिए। अक्षत सोफे से उठ खड़ा हुआ और अपनी पैंट की जेब में दोनों हाथ डालते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम दोनों मुझे परमिशन नहीं दोगे तो मैं खुद जाकर उससे मिल लूंगा, लेकिन मिलकर रहूंगा। और हाँ, रही बात सज़ा की, तो वो तुम्हारी बहन को मिलकर रहेगी, क्योंकि मेरी अदालत में सज़ा गुनहगार को मिलती है, बेकसूरों को नहीं। मेरी नज़र में तुम्हारी बहन गुनहगार है। उसकी वजह से मेरे परिवार वालों की आंखों में आंसू आए हैं। मैंने अपनी भाई बहनों को टूटते देखा और इसका बदला मैं उससे लेकर रहूंगा, और उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, फर्क नहीं पड़ता। अपनी बात कहने के बाद उसने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। राघव और रावी ने आंसू भरी आंखों से अक्षत को सीढ़ियों की तरफ बढ़ते देखा और जल्दी से उसके पीछे आए। ऊपर सिर्फ एक कमरा था और अक्षिता का था। उसे खास तौर से उसके लिए डिज़ाइन करवाया गया था। अक्षत ने पलटकर एक नज़र उन दोनों को देखा और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगा। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब तक वो दोनों भी उसके करीब पहुंच चुके थे। अक्षत ने 2-3 दफ़ा ट्राई किया, मगर फिर चिढ़कर जोर से दरवाजे को कंधे की मदद से धक्का देने लगा। कुछ कोशिश के बाद आखिरकार दरवाज़ा धम्म की आवाज़ के साथ खुल गया।
अंदर अक्षता पीठ के बल बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके सिसकियों की आवाज उन तीनों के कानों में साफ सुनाई दे रही थी। अपनी बहन को इस तरह देखकर राघव और रावी की आंखों में आंसू आ गए और अक्षत भी एक पल के लिए अपनी जगह पर ठिठका, मगर फिर जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। उसने झटके के साथ बेदर्दी से अक्षता की बाजू को पकड़ा और खींच कर अपने सामने खड़ा किया। उसकी हालत देखकर उसके सीने में शिद्दत से दर्द का एहसास हुआ। अक्षता का पूरा चेहरा रोने की वजह से लाल था, आंखें सूजी थी और आंसुओं का सैलाब उनमें उमड़ा था। बाल बिखरे थे, चेहरा मुरझाया था। अक्षत ने उसके बाजू को छोड़ दिया और एक टक उसकी तरफ देखने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी उसकी ऐसी हालत को देखेगा। अक्षता ने जैसे ही अक्षत को देखा, उसका रोना कुछ और तेज हुआ। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर उसके होंठ हिल कर रह गए। उसने आहिस्ता से अपने हाथों को उठाया और उन्हें जोड़कर माफी मांगने के अंदाज में करते हुए जोर जोर से ना में सर हिलाने लगी। वो अक्षत से अपनी गलती की माफी खामोशी से मांग रही थी। राघव रावी खुद को बेबस महसूस करने लगे और उनकी आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर बिखरने लगे। अक्षत ने बिना किसी भाव के अक्षता की तरफ देखा। अभी भी उसके चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत थी और वो उसी तरह से अपनी गलती की माफी मांग रही थी। एक पल के लिए अक्षत का दिल चाहा कि उसे खींचकर अपने सीने से लगा ले, मगर अगले ही पल सब कुछ याद आते ही उसका दिल छन्न की आवाज से टूट गया। वो इस लड़की को अपनी राजकुमारी बनाकर रखना चाहता था, किसी शहजादियों की तरह उसके नखरे उठाना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू देखना अक्षत की ख्वाहिश नहीं थी और आज वो उसके सामने उजड़ी सी हालत में खड़ी थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अचानक से उसकी आंखों के सामने कल से लेकर अभी तक का सारा मंजर किसी फिल्म की तरह घूमा और उसने कसकर अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। सीने में शिद्दत से बेचैनी का एहसास हुआ। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर झटके से उसने उन्हें खोला और अक्षता की तरफ देखा। उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए वो उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। अक्षता किसी रोबोट की तरह उसके पीछे चल रही थी और उसे आसपास का कोई होश नहीं था। अक्षत उसे हॉल के बीचों बीच लाकर खड़ा किया और राघव की तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हारी बहन को माफी नहीं दे सकता। अक्षता ने नजर उठाकर उसकी तरफ अजीब बेबसी से देखा। इसीलिए मैंने उसके लिए सजा मुकर्रर कर ली है। तीनों ने हैरानी से उसे देखा और वो बिना किसी भाव के आगे बोला, मैं तुम्हारी बहन को उम्र कैद दूंगा। उसे जिंदगी भर खुद से बांध कर रखूंगा। उसे ताउम्र उसकी गलती का एहसास कराऊंगा। तब जाकर कहीं मेरी बेचैन रूह को सुकून मिलेगा। मुझे अक्षता से शादी करनी है, वो भी आज, अभी, इसी वक्त। अक्षता अपनी सजा सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी। वहीं उसके भाई और भाभी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अक्षता लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई और फटी फटी आंखों से अक्षत को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सामने खड़ा शख्स जो कुछ भी कह रहा था वो उसकी जिंदगी की तल्ख हकीकत होने वाला था।